जमाना छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल। मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम में आशियाने के नाम पर उजागर हुआ बड़ा घोटाला। अंसल प्रोजेक्ट बताकर विकसित कर दिए अवैध बिल्डर फ्लोर्स। पूर्व पार्षद गजे सिंह कबलाना समेत 18 लोगों पर मामला दर्ज। 1 एकड़ जमीन में 125 फ्लैट बनाकर बेच डाले। 70 फ्लैटों की हो गई अवैध तरीके से रजिस्ट्री। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। इस फिल्मी गीत को साकार करते हुए साइबर सिटी गुरुग्राम में अपना आशियाना तलाश रहे कुछ लोगों को उनके सपनों के घर का सुहाना सपना दिखाकर एक नटवर लाल बिल्डर गैंग ने बड़ी ही ईमानदारी से लूट लिया। इस गैंग ने सेक्टर 67 में नामी बिल्डर अंसल का प्रोजेक्ट बताकर विकसित कर दिया अवैध अपार्टमेंट। बिना किसी लाइसेंस और सरकारी अनुमति के ही करीब 1 एकड़ जमीन में 125 फ्लैट बनाकर 40 से 70 लाख रुपए में बेच काट दिया टटलू। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला उदाहरण भी इस घोटाले में सटीक बैठा जब पता चला कि संबंधित तहसील के तहसीलदारों ने बिना डीटीपी के एनओसी के ही फ्लैटों की रजिस्ट्रियां कर दी और वर्तमान में यहां 120 परिवार रहने लगे हैं। लेकिन अब मामले का पर्दाफाश हुआ तो डीटीपी आरएस बाट ने पूर्व पार्षद गजे सिंह कबलाना समेत 18 लोगों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपियों में एक मुख्य नाम है गजे सिंह कबलाना। जी हाँ, ये जनाब नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर के पति और पूर्व पार्षद है। गुरुग्राम से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ हाल ही में अवैध कॉलोनी काटने के 2 से 3 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन इस बारे में जब गजे सिंह कबलाना से संपर्क किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है, बल्कि उनका इस जमीन और फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है। तो जनाब असली घोटालेबाज जल्द ही बेनकाब होंगे, लेकिन आपाधापी में तो इस अवैध कॉलोनी के लोग हैं जो लाखों देने के बाद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन लोगों की अब नींद उड़ चुकी है और उन्हें उनके आशियानों के टूटने का डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में इनके घरों के सीवर और पानी के कनेक्शन भी पड़ोसी बिल्डर अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए ने काट दिए और अब टैंकर के सहारे पानी पीने को मजबूर है। सही मायने में तो इन लोगों को पानी पिलाया इस बिल्डर गैंग ने, जिसने सेक्टर 67 में अंसल एसेंसिया कॉलोनी का एक्सटेंशन बताकर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित की और हड़प ली इनके खून पसीने की कमाई। डीटीपी आरएस बाट द्वारा थाने में दी गई शिकायत के अनुसार सेक्टर 67 में अंसल बिल्डर द्वारा अंसल एसेंसिया लाइसेंसी बिल्डर प्रोजेक्ट विकसित किया गया था। इसी के साथ सटी हुई रामगढ़ की ढाणी बादशाहपुर की लगभग 1 एकड़ जमीन में अवैध तरीके से स्ट्रीट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर में लगभग 125 फ्लैट बनाकर बेच दिए गए। लोगों को भ्रमित करने के लिए इसे अंसल कॉलोनी का ही एक्सटेंशन बताया गया। हैरानी की बात तो यह है कि कई फाइनेंस कंपनियों ने अवैध फ्लैटों के लिए लोन तक दे दिया। संबंधित तहसील के तहसीलदारों ने बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां कर दी। और यहाँ बता दें कि पिछले साल डीटीपी बाट ने इस पॉकेट में बन रहे 40 फ्लैटों की इमारत पर बुलडोजर भी चलाया था, लेकिन ये फिर से विकसित हो गए। इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गौर से सुन लीजिए इनके नाम। हो सकता है इनमें से किसी ने आपसे भी फ्लैट की चाबी देने का वादा कर रखा हो। इन आरोपियों में परमिंदर सिंह, कृष्ण सांगवान, संदीप दहिया, अजय कटारिया, अशोक कुमार, चिराग सिद्धू, महेंद्र सिंह यादव, एचएस रियल्टी की निदेशक सावित्री देवी, अनिल यादव, सुनील, रामरती देवी, सुनीता यादव, राम अवतार, सतबीर, भारत बिल्डवेल के विनोद कुमार, धर्मवीर सिंह, मंगेश, विक्रम सिंह, ईश्वर सिंह, गजे सिंह कबलाना, पंकज राठौर, आकाश रोदे, गॉड्स ग्रेस फॉर्म केपीएस हैं, जिनके खिलाफ अर्बन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीटीपी आरएस बाट का कहना है कि इस संबंध में अवैध फ्लैट विकसित होने से लेकर रजिस्ट्री तक की पूरी रिपोर्ट महानिदेशक नगर योजना कार्य विभाग को भेज दी है, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश मिल सके। साइबर सिटी गुरुग्राम में यूं तो फर्जीवाड़े के मामले उजागर होते ही रहते हैं, लेकिन लोगों को अच्छे घर का सपना दिखाकर अवैध कॉलोनी काटने का खेल भी बदस्तूर जारी है। लगातार मामले दर्ज होने के साथ अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी का बुलडोजर भी चलता है, लेकिन फिर भी ये अवैध खेल
बंद नहीं हो रहा। ऐसे में से सवाल उठता है कि शासन प्रशासन आखिर अवैध कॉलोनी पर दिखावे की तोड़फोड़ करके ही तीसरी कर रहा है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं थम रहा ये अवैध कॉलोनी काटने का खेल? आखिर कब तक लुटते रहेंगे लोग? टाइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।